पिछले चंद सालों तक इंडियन इकोनॉमी बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। ग्रोथ रेट के मामले में इंडिया टॉप इकोनॉमीज को पीछे छोड़ चुका था। एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा था और आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर रिकॉर्ड मुनाफा बना रहे थे। इन सारी चीजों को देखते हुए फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया का रुख कर रही थी, जिससे जॉब क्रिएशन में इजाफा हो रहा था। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप इस उभरती हुई इंडियन इकोनॉमी के सामने आकर खड़े हो गए। ट्रंप का अग्रेसिव ट्रेड स्टांस और उनकी जो पॉलिसीज है, उनकी वजह से आज इंडियन इकोनॉमी फ्रीज हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रंप की उन पॉलिसीज पर जो इंडियन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की गई हैं और जिनको फ्यूचर में मजीद अग्रेसिव बनाया जा सकता है, और देखेंगे कि इंडिया का इन पॉलिसीज के खिलाफ क्या रिस्पॉन्स आया है और वो रिस्पॉन्स अब तक कितना इफेक्टिव रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और बड़ा वेपन जो ट्रंप ने इंडियन इकोनॉमी के खिलाफ इस्तेमाल किया वो टैरिफ का था। ट्रंप ऑलरेडी इंडिया पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो इंडियन प्रोडक्ट अमेरिका की तरफ जाते हैं वो अमेरिकन मार्केट के अंदर इतने ज्यादा महंगे हो जाएंगे कि लोग उन्हें खरीदना ही बंद कर देंगे। पर अल्टीमेटली जब ये इंडियन प्रोडक्ट मार्केट से बाहर होंगे तो जो इंडियन एक्सपोर्ट्स है यूएसए की तरफ, उसमें एक बड़ी गिरावट आएगी। गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल इस गिरावट की वजह से इंडियन इकोनॉमी को $60 बिलियन का नुकसान हो सकता है। और जो इंडिया के अंदर बड़े टेक्सटाइल हब्स हैं जैसा कि तिरुपुर है, जहाँ पर लाखों लोग जो हैं जॉब करते हैं, उन फैक्ट्रीज को ऑलरेडी ये डर लग चुका है कि वो बंद हो जाएंगी। टेक्सटाइल और जो सी फूड सेक्टर है उस पर भी इन टैरिफ का एक बड़ा प्रेशर आएगा। लेकिन जब एक्सपोर्ट में गिरावट आती है तो इसका नुकसान सिर्फ बड़ी कंपनीज को ही नहीं होता, बल्कि ये चीज़ डायरेक्टली पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज को इफेक्ट करती है। ये चीज़ एक चेन रिएक्शन क्रिएट करती है। सबसे पहले तो जॉब्स आती हैं और पॉवर्टी में इजाफा होता है, इसकी वजह से क्राइम रेट में इजाफा होता है और अल्टीमेटली ये चीज़ जो है ये इंडिया की इंटरनल स्टेबिलिटी को रिस्क पर ले आएगी। अब जब इंडिया ने ट्रंप के इन टैरिफ का बहुत ही ग्रेसफुली सामना किया और इन टैरिफ के बावजूद जब इंडियन इकोनॉमी ने ग्रोथ दिखाई, तो ट्रंप ने अब ये फैसला किया है कि इंडिया पर ईरान की तरह सेकेंडरी टैरिफ और सैंक्शंस लगाए जाएंगे। देखिए, टैरिफ जो है वो फ्रेंडली कंट्रीज भी दूसरे पर लगाती हैं, लेकिन अमेरिका सेकेंडरी टैरिफ और सैंक्शंस उन कंट्रीज पर लगाता है जब कोई पर्टिकुलर कंट्री अमेरिकन पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर कोई काम कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, आज इंडिया अमेरिकन पॉलिसी के खिलाफ जाकर रशिया से ऑयल खरीद रहा है, तो उसी वजह से अब उसे सेकेंडरी टैरिफ और सैंक्शन का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका ने इंडिया पर जो 50% टैरिफ लगाए थे वो प्राइमरी टैरिफ थे और इंडिया ने उन टैरिफ का बहुत ग्रेसफुली सामना किया है। उन टैरिफ के बावजूद ग्रोथ भी दिखाई है और इसकी एक वजह ये भी थी कि इंडिया की जो लोकल प्रोडक्ट कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा है और इस वजह से इंडिया को इन टैरिफ पे इतना ज्यादा नुकसान महसूस नहीं हुआ। लेकिन अगर इंडिया पर सेकेंडरी टैरिफ और सैंक्शन लगते हैं तो उसका नुकसान बर्दाश्त करना इंडिया के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। उसकी वजह यह है कि अगर इंडिया पर सैंक्शन लगते हैं तो उसके बाद कोई भी फॉरेन कंट्री या कोई स्पेसिफिक कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर इंडिया नहीं आएगी। इसकी वजह यह है कि अगर इंडिया पर सैंक्शन लगते हैं तो इसके बाद इंडिया अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट के थ्रू किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा, और अगर ट्रांजैक्शन नहीं होगी तो कोई भी कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं लेकर आएगी और पॉसिबल है कि जो ऑलरेडी कंपनीज यहाँ पर काम कर रही हैं वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट उठाएं और किसी दूसरी कंट्री में ले जाएं। लिटरली ये जो सैंक्शन होंगी ये इंडियन इकोनॉमी को विद इन डेज ग्राउंड पर लेकर आ सकती हैं। इसके बाद ट्रंप इंडिया के आईटी सेक्टर को टारगेट कर सकते हैं, जो कि आज दुनिया में उसकी पहचान बन चुका है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की लॉरा लूमर ऑलरेडी ये डिमांड कर चुकी हैं कि आउटसोर्सिंग को इंडिया के अंदर से खत्म किया जाए और जितने भी अमेरिकन कॉल सेंटर इंडिया के अंदर मौजूद हैं उनको वापस अमेरिका के अंदर लाया जाए। इस कैंपेन के दौरान ये स्लोगन इस्तेमाल किया गया, मेक कॉल सेंटर्स अमेरिकन अगेन। देखिए, इंडिया की जो आउटसोर्सिंग और आईटी का सेक्टर है वो हर साल तकरीबन $250 बिलियन का मुनाफा बनाता है और इसका हाफ सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से आता है। इसके अलावा ये जो सेक्टर है ये सिर्फ जॉब्स ही क्रिएट नहीं करता बल्कि फॉरेन एक्सचेंज भी लाता है, जिसकी वजह से इंडियन रुपये की जो वैल्यू है वो स्टेबल रहती है। अब अगर इंडिया से आउटसोर्सिंग को खत्म किया जाता है तो उसके बाद ना सिर्फ लाखों जो ग्रेजुएट्स हैं वो बेरोजगार होंगे, बल्कि इंडिया के अंदर जो आईटी हब है वो कोलैप्स कर सकता है और डिजिटल ग्रोथ की जो स्पीड है उसमें भी कमी आ सकती है। इसके बाद आखिरी और सबसे बड़ा हथियार जो डोनाल्ड ट्रंप इंडियन इकोनॉमी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं वो प्रोपेगेंडा का है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी को एक डेड इकोनॉमी करार दे चुके हैं और जब कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी कंट्री की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी करार देता है तो उसके बाद दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर वहां पर अपना पैसा ले जाने से पहले 1000 मरतबा जरूर सोचता है। लेकिन बेशक आज इंडियन इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2030 तक इंडिया जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप आज इंडिया की जो इमेज है उसको दुनिया के सामने खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और पॉसिबल है कि फ्यूचर में वो इंडिया के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा करने की भी कोशिश करें ताकि इंडिया की ये जो इमेज है इसको दुनिया के सामने मजीद खराब किया जा सके। इसलिए अब इंडिया को डिप्लोमेटिक स्टेज पर आकर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो प्रोपेगेंडा है इसका सामना भी करना पड़ेगा। रिगार्डलेस, अभी तक इंडिया ट्रंप के इन सारे अटैक्स का बहुत ही ग्रेसफुली सामना कर चुका है और अगर उसे अपनी इकोनॉमी को मजीद आगे लेकर जाना है तो उसे फ्यूचर में ये फाइट कंटिन्यू रखनी होगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।